सावधान, युवराज इंद्रजीत पधार रहे हैं। सठ मेघनाद तुम्हें मारूं, मेघनाद तुम्हें मारूं, तेरे तन से शीश उतारूं। सठ मेघनाद तुम्हें मारूं, तेरे तन से शीश उतारूं, तेरे खंड खंड कर डालूं, तुझसे कभी नहीं मैं हारूं, तेरे खंड खंड कर डालूं, तुझसे कभी नहीं मैं हारूं। जो बिन मारे तुझे गाऊं, जो बिन मारे तुहे गाऊं, रघुपति से बक न कहाऊं, जो बिन मारे तुहे गाऊं, रघुपति से बक न कहाऊं। सब राज विभीषण को दिलवा कर तब रघुवंशी कहाऊं, सब राज विभीषण को दिलवा कर तब रघुवंशी कहाऊं। जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय, जा जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय, बात व्यर्थ क्यों करता है, जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय, जा जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय। रावण पुत्र इंद्रजीत हूँ मैं, देख मेरी वीरता, रावण पुत्र इंद्रजीत हूँ मैं, देख मेरी वीरता, आज तेरे शीश के मैं टुकड़े टुकड़े करता हूँ, जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय, जा जा रे जा रे जा रे क्षत्रिय। दारे दारे दानी साचर, बात व्यर्थ क्यों करता है, जारे जारे दानी साचर, जा जारे जारे जानी साचर। राम सेवक लखन मेरी राम सेवक का कौशल देख मेरा, भ्राता किया क्या से तुझे मैं, भ्राता किया क्या से तुझे यम लोक भी पहुँचाता हूँ, तारे तारे तानी साचर,
जारे जारे जानी साचर बात व्यर्थ क्यों करता है जारे जारे जानी साचर अपने मुंह से क्यों बड़ी लक्ष्मण बातें बनाता व्यर्थ है निशाचर जा निशाचर उस बार भाग्य ने बचा लिया उस बार भाग्य ने बचा लिया इस बार ना बचने पाएगा इस बार पाएगा पहले मूर्छा ही आई अब के तू प्राण गवा वो तो आने वाला वक्त बताएगा मूर्ख ले मूर्छा ही आई थी अब के तू प्राण गवाएगा है वही शक्तिशाली जग में है वही शक्तिशाली जग में जो नम्र भाव दिखलाता है जो नम्र भाव दिखलाता है फलने वाला तरु फलता है नीचे को छूना जाता है फलने वाला तरु फलता है नीचे को झुकता जाता है मैं वो सागर जो बड़ा अगर मैं वो सागर जो बड़ा अगर तो प्रलय काल उमड़ाएगा तो प्रलय काल उमड़ाएगा वह ज्वालामुखी हूँ मैं फूटा तो जल जाएगा वह ज्वालामुखी हूँ मैं फूटा तो जग जल जाएगा मैना जो मैना कहती है मैना जो मैना कहती है वह सबके मन को पाती है वह सबके मन को पाती है बकरी में मैं जो करती है वह गले छुरी फिरवाती है बकरी में मैं जो करती है वह गले छुरी फिरवाती है मैना जो मैना करती है मैना जो मैना करती है पिंजरे में पाली जाती है पिंजरे में पाली जाती है बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी पड़वाती है बकरी जो मैं करती है वह गले छुरी पड़वाती है साहस धीरज और स्वाभिमान साहस धीरज और स्वाभिमान सच्चे वीरों के सच्चे वीरों के सच्चे योद्धा
नारद सा दर्जन ही सच्चे योद्धा के लक्षण है। साहस की बात तू मत कर इंद्रजीत। अगर तेरे अंदर साहस होता तो तू युद्ध करने के लिए यहाँ यज्ञ नहीं कर रहा होता। लक्ष्मण, लगता है तू भूल गया है, तो मैं तुझे याद दिला दूं। व्यर्थ बकरी की तरह बकबक मत कर लक्ष्मण। क्यों करता है बकबक बकरी की तरह? लक्ष्मण, चीरा जाएगा तू लकड़ी की तरह। अरे मूर्ख इंद्रजीत, तू लकड़ियां ही चीरता रहता, युद्ध करना तेरे बस की बात नहीं। आज लक्ष्मण, लकड़ियों की भांति जब तेरा भी मैं संहार कर दूंगा, वो तो आने वाला वक्त बताएगा निशिचर। क्या होगा तेरे भ्राता का लक्ष्मण? क्या होगा तेरे बाद? तू मेरे भैया की मत सोच, अपने पिताश्री की सोच। आज तू ना बचने पाएगा लक्ष्मण। वो तो आने वाला वक्त बताएगा निशिचर कि कौन वीर बनता है और कौन परलोक सिद्धार्थ है। अगर साहस है तो युद्ध भूमि में अपनी कौशलता दिखा। यूं मुंह से बातें तो हर कोई कर लेता है। आ रणभूमि में आ। अच्छा, तो अगर तेरी यही इच्छा है, तुझे मृत्यु को गले लगाना इतना स्वीकृत है, तो आ लक्ष्मण, युद्ध कर लक्ष्मण। वो तो आने वाला वक्त बताएगा निशिचर कि कौन विजय होता है और कौन मृत्यु को गले लगाता है। आ युद्ध कर। आ लक्ष्मण, आजा, युद्ध कर लक्ष्मण। मैं अभी तुझे बताता हूँ। लक्ष्मण, पहले अपना मुकुट तो संभाल ले मूर्ख। लक्ष्मण, हमें मुकुट की कोई आवश्यकता नहीं। तेरे लिए तो मेरे ऐसी काफी है लक्ष्मण। मुझे मारना है ना? आओ मारो। यहाँ हूँ मैं। यहाँ हूँ मैं। लगता है तू ऐसे नहीं मारने वाला लक्ष्मण। देख, मैं यहाँ भी हूँ लक्ष्मण। देख मेरी माया। मैं यहाँ भी हूँ लक्ष्मण, मैं वहाँ भी हूँ। देख माया। लक्ष्मण, देख देख, पहचान इंद्रजीत की माया को, पहचान। कब तक पहचान, पहचान, समझते, पहचान। मैं यहाँ भी हूँ लक्ष्मण, मैं वहाँ भी हूँ। मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ लक्ष्मण। पहचान मेरी माया को, पहचान तपस्वी। यादव, मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ तपस्वी। पहचान, पहचान तपस्वी, पहचान। किधर देख तपस्वी, मैं यहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ तपस्वी। अरे
निशाचर, कहाँ है तो सामने आ। पहचान लक्ष्मण, पहचान, पहचान मेरी माया को। मेघनाथ मायावी राक्षस था और वह माया के पहचान लक्ष्मण के सामने पहचान कई मेरी रूपों माया। में आने लगा। मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ, मैं यहाँ भी हूँ तपस्वी। पहचान, पहचान तपस्वी, पहचान मेरी माया को तपस्वी, पहचान। पहचान तपस्वी, इंद्रजीत हूँ मैं। तपस्वी, पहचान, पहचान इंद्रजीत की माया को पहचान तपस्वी, पहचान। याद कर ले अपनी सभी शक्तियों को, इसके बाद तू इनका इस्तेमाल कभी न कर पाएगा। अगर मैं श्री राम का सच्चा सेवक हूँ, अगर मैंने सदैव अपने भ्राता को पूजनीय माना है, तो ए बाण, तुझे श्री राम के चरणों की आन, मेघनाथ का मस्तक धड़ से अलग करके ही आना। बोल शेषावतार लखनलाल की जय श्री राम, जय जय। बोले श्यामपति रामचंद्र की। यद्यपि मेघनाथ मायावी युद्ध कर रहा था, अपने माया से उसने अपने कई रूप बना लिए थे, किंतु लक्ष्मण जी के सामने उसकी माया नहीं चलेगी। और लक्ष्मण जी ने ऐसा तीर उसको मारा कि उसके शरीर के 3 हिस्से हो गए। उसका सर जहां रामादल में जाकर गिरा, वहीं उसकी भुजा उसकी पत्नी सुलोचना के आंगन में जाकर गिरी और उसका शेष शरीर रणभूमि में पड़ा रहा। यूं ही मेघनाथ का हाथ उसकी पत्नी सुलोचना के आंगन में जाकर गिरा तो सुलोचना उसके हाथ को देखकर चिंतित हो जाती है और अपनी शंका व्यक्त करती है। अरे सखी, ये कैसी माया है? यह किसकी पूजा है?
कहाँ से बुझे मोरी आली आई, कहाँ से बुझाए मोरी मेरे पति को वही नर मेरे पति को वही रे मारे जन्म जो दर्शक जा रहे हैं, आज लीला रावण वध तक होगी। आज लीला का अंतिम दिवस है। सीधी के मोरी आ। हे सखी, यह असुरों का क्षेत्र है और इनकी माया का कहा नहीं जा सकता। तुम तो जानती ही हो कि मेरे स्वामी युद्ध में गए हैं। अब इस भुजा से ही पूछती हूँ कि आखिर यह किसकी भुजा है। हरी भुजा तू कौन की, मैं पतिव्रत नाम। हरी भुजा तू कौन की, मैं पतिव्रता नाम। लिख समाचार आपनों के ही विधि खाई, मालिक आपनों की विधि खाई। हाँ सखी, हे विधाता, नहीं सखी, विधाता इतना निर्दयी नहीं हो सकता। राजू बसेड़ा नाम का एक छोटा बच्चा कहीं भटक रहा है। राजू बसेड़ा छोटा बच्चा है, कहीं भटक रहा है। जहाँ कहीं भी है वो संगीत कक्ष के पास आ जाए। राजू बसेड़ा बच्चा है, जहाँ कहीं भी भटक रहा है वो संगीत कक्ष के पास आ जाए। हे विधाता, क्या कोई समाचार आया है? जी महाराज। क्या समाचार है महामंत्री? युवराज इंद्रजीत क्या हुआ? तेरी जवान इतनी क्यों लड़खड़ा रही है? महाराज, युवराज इंद्रजीत ने 100 वानरों को मौत के घाट उतार दिया है महाराज। हमें विश्वास था कि हमारा वीर पुत्र इंद्रजीत उन वानर भालुओं की सेना पर बहुत ज्यादा हावी हो जाएगा। वाह, बहुत सुखद समाचार है। तो राजनित्यांगना को पेश किया जाए। जी महाराज। राजनित्यांगना हाजिर हो।
परदेस में पहाड़ में रू जहाँ को होटल खोल लो। महाराज, बहुत ही विचलित करने वाली खबर आई है महाराज। कैसी विचलित करने वाली खबर? महाराज, युवराज इंद्रजीत वीर गति को प्राप्त हो गए महाराज।
होता लक्ष्मण धरणी पड़ो मेरो सूत कैसो बलि का तू गयो मेरो सूत कैसो बलि का तू। इंद्र जी मेरे पुत्र तू भी मुझे छोड़कर चला गया। अब इस लंका में मैं एकदम अकेला हो गया हूं पुत्र, एकदम अकेला हो गया हूं। हे लंकापति रावण, अहंकार का क्या अंजाम होता है यह प्रत्यक्ष रूप से तेरे सामने है। इंद्र जी कहां चला गया पुत्र? मंदोदरी हमें क्षमा करना, मंदोदरी हमें क्षमा करना। मैंने आपको पहले ही कह दिया था, संसार में सबसे बड़ा समय होता है, समय से बड़ा बलवान कुछ नहीं होता है। परंतु मैं अपने कर्तव्य पथ पर विवश था। इंद्र जी तू मुझे छोड़कर क्यों चला गया पुत्र, क्यों चला गया? गए थे रण में लड़ने, ये खबर आती रही पति ये खबर आती रही मेरे याद आ जाती रही वे मेरी माँ आती रही वे मेरी माने नहीं मैं उनको समझाती
लखन को मारा उसने लखन को मारा परसों उसने लखन को मारा उसने लखन को मारा से सहारा उसने लखन को मारा अब तक नहीं किसी से हारा है तुम्हारा मित्र तुम्हारा मत घबराओ री बहू गगन मचाओ मैं से खबर मंगाऊं अपना से खबर मंगाऊं अपना गगन मचाओ री बहू ना गगन मचाओ। पति का रामाचल में बड़ा है उस चीज को भगवान ताकि हंसती पुत्रवधू सुलोचना, एक पुत्र की मृत्यु उसके पिता पर इससे भयंकर संकट कुछ नहीं हो सकता, परंतु मेरा वीर पुत्र इंद्रजीत रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ है। तुम कहती हो उस तपस्वी राम से मैं याचना कर अपने वीर पुत्र इंद्रजीत का शीश मांग लूं, यह कदापि संभव न होगा, कदापि संभव न होगा सुलोचना। इससे घनघोर अपमान मेरे पुत्र की शहादत का नहीं हो सकता। सो हे सुलोचना, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि तुम अधीर न हो। अभी लंकापति रावण जीवित है, मैं कल युद्ध भूमि में उस तपस्वी राम और लक्ष्मण का सर काटकर तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, परंतु एक भिक्षुक की भांति लंकापति रावण कभी भी याचना नहीं करेगा, कभी नहीं। एक वीर योद्धा का कर्तव्य है जो मेरे पुत्र ने निभाया है। और वारांगनाओं की नाथ तुम कहती हो कि मैं लंकापति रावण उस तपस्वी राम और लक्ष्मण से भिक्षा मांगकर तुम्हारे पति का शीश मांग लाऊं, कदापि संभव नहीं है, कदापि नहीं सुलोचना। मैं लंकापति रावण हूं, सदा सदा अपने यश और कीर्ति से जिया हूं, और यदि मेरी मृत्यु का भी वर्ण होता है तो वो भी देखने लायक होगा। तुम जाओ अपने महल में विश्राम करो सुलोचना, यह कदापि संभव नहीं है। हे पुत्री, प्रभु श्री राम बहुत दयालु हैं, तुम उनके शिविर में जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, वो तुम्हें अवश्य तुम्हारे पति का सिर दे देंगे। जिस नारी का पुत्र मारा गया हो वह ऐसी ही बदहवास हो जाती है। शरण
तोरे आई तोरे आई हरि शरण तोरे आई शरण तोरे जो हरि तीन लोक के हरता करता शरण तुम्हारी आई तीन लोक के हरता शरण तुम्हारी आई मेरे पति का शीश मंगा दो मेरे पति मांग वचन सासू से आई हरि शरण तोरे आई शरण तोरे आई हे प्रभु, आप तो सारे जगत के कर्ता धर्ता है। संपूर्ण संसार आप दृष्टि से चल रहा है। हे प्रभु, आप आज्ञा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। मैं सुलोचना अपने पति परमेश्वर का शीश मांगने आई, मुझे मेरे पति का शीश दे दीजिए प्रभु। सुग्रीव, जाओ और वीर मेघनाथ का शीश महासती सुलोचना को दे दो। लक्ष्मण, अभी संसार में रहकर मुझे क्या करना है? मैं किसके ऊपर अपने हृदय को थाम के रहूं? बस इस सारे संसार को प्रणाम करती हूँ, लंका वासियों को प्रणाम करती हूँ और आशा करती हूँ कि खुशी खुशी रावण का यह कुल चलता रहे, यह कुल चलता रहे। सुलोचना अपने पति के तीनों अंगों को लेकर चिता में जाती है और सभी हो जाती है। पति सुनो सब संसार बिना माने पति जग जीवन पति माने पति जग
फतेह है जार बीना बनी सब संसार बीना बनी। रण है जग में जाको पति तू रण है जग में धन्यवती है ना व्रत रहे जगत में हजार बीना यही रात अंतिम, यही रात भारी, विजय अंत तह धर्म वीरों की होती पर लंकापति रावण पधार रहे हैं। अंतिम बार अच्छी तरह से श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर रहा रावण। अच्छा, तो तू है वह तपस्वी राम जिसने मेरी लंका की यह दुर्दशा कर डाली। बहुत तेज है राम तुझ पर। अगर तू कोई साधारण मानव होता तो तेरे चेहरे पर इतनी चमक न होती। रावण, तेरे इस महल के ढहने का कारण ही तेरा यह अभिमान है। यह अभिमान ऐसे ही नहीं आता तपस्वी। इस अभिमान के लिए लंकापति रावण बनना पड़ता है। लंकापति रावण। परंतु देवताओं और मुनियों पर अत्याचार कर कर अपने आप को लंकापति रावण कहता है। नहीं रावण, नहीं, यह तुझे शोभा नहीं देता। नहीं राम, तुमने लंकापति रावण का पूरा इतिहास नहीं पढ़ा। लंकापति रावण ने मात्र अत्याचार ही नहीं किए हैं। लंकापति रावण के ऊपर अगर तू कोई ग्रंथ लिखना चाहे तो लिख सकता है राम, लिख सकता है। इतना मायावी और इतना यशस्वी है लंकापति रावण। तेरे पाप और घमंड पर कोई ग्रंथ लिखे, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जितनी भी तूने यह ख्याति प्राप्त करी है, यह मुनियों पर अत्याचार और देवताओं पर अत्याचार के कारण ही संभव है। इतना बड़ा महापंडित होने के बावजूद भी तूने कभी भी मुनियों और ऋषियों का आदर नहीं किया। आज तेरे पापों का घड़ा भर गया है, अतः तुझे इसका प्रायश्चित भोगना ही होगा। तुम कहते हो ना राम कि मेरे पापों का घड़ा भर गया है, और जब पापों का घड़ा भर जाता है ना राम, तो वह छलकने लगता है, और छलकने के बाद
उससे तो सरिता बहती है, वह पूरी वसुंधरा में जाती है, वह वसुंधरा में जाकर समुद्र में मिलती है, और उस समुद्र से जब ज्वार भाटा होता है ना राम, तो तुझ जैसे अवतारी पुरुष को इस धरा पर अवतरण लेना पड़ता है राम। और यही लंकापति रावण की परम ख्याति है कि तुझे इस मृत्यु लोक में अवतार लेकर आना पड़ा। यह तो समय ही बताएगा रावण कि मृत्यु लोक किसे प्राप्त होगा। और जो तू पाप के घड़े से छलकने की बात करता है, उसी घड़े से जो छलका है ना, उसी को मैंने तोड़ने के लिए आज यहाँ जन्म लिया है। तभी तो राम मैंने अपने कुल का तारण तुझसे करवा दिया। तू निमित्त मात्र है इस लंकापति रावण की साधना का। जब इस धरा में तेरा नाम लिया जाएगा, तब रावण का अवश्य जिक्र होगा राम। यही लंकापति रावण की विजय है, यही लंकापति रावण की। और हां, मैं तुझसे यह संवाद नहीं करना चाहता। आज भी लंकापति रावण इस रणभूमि में उसी वीरता के साथ युद्ध करेगा। या तो आज राम रहेगा, या आज रावण रहेगा। रावण वो तो समय ही बताएगा दुष्ट। अगर साहस है तो युद्ध कर, यूं बातें ना बुझा। तेरे बाप ने तुझे इसीलिए पैदा किया है साले। एक रावण मैं हूं, और तेरे बाप ने तेरे घर में भी रावण पैदा किया है। सावधान हो जा, अन्यथा यही प्राणों से जाएगा। राम, आज यह युद्ध भूमि में या तू जीतेगा या मैं जीऊंगा। निश्चित रूप से जिसकी भी विजय होगी ना, वह अमर हो जाएगा राम, अमर हो जाएगा। अगर मेरा गुणगान होगा रावण, तेरा तो जरूर होगा, परंतु पूरी प्रजा यही कहेगी कि रावण ने अपने अभिमान से पूरे अपने कुल का नाश कर दिया। युद्ध कर राम, युद्ध कर। लंकापति रावण की, युद्ध कर। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। अच्छा, तो तू लक्ष्मण है। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। बोल सियावर रामचंद्र की। लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। जय श्री राम। वानर वीरों, आक्रमण करो। जाओ। रावण, आज तेरा अवश्य होगा। वानर वीरों, जाओ।
आज तू ना बचने पाएगा। वो तो समय ही बताएगा दुष्ट। लंकापति रावण को मारना इतना आसान नहीं है। आज तू या मैं। कहां भागा जाता है दुष्ट? हनुमान जी, इसे पीछे ले जाइए। तुम धन्य हो अंजनी पुत्र, तुम धन्य हो। जिस मां ने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया है, यह लंकापति रावण उन्हें प्रणाम करता है। हनुमान, लंकापति रावण का यह मुकुट दर्शाता है कि निश्चित कोई अनिष्ट होने वाला है। विभीषण मित्र, अगर तुम रावण के कोई रहस्य के बारे में जानते हो तो बताओ। नहीं विभीषण, विभीषण की नाभि में विभीषण, और अगर आप उस अमृत को सुखा देंगे तो रावण विभीषण कायरों की भांति अपने ही मेरे भाई हर को मार- प्रहार को क्यों? अगर यह हनुमान मेरे पास होता तो अभी तक मैं यह युद्ध जीत चुका होता। यह मेरे सारे प्रहारों को विफल कर दे रहा है। विभीषण, घर के भेदी, धिक्कार है तुझ पर, धिक्कार है। एक तरफ लक्ष्मण सा भाई है और एक तरफ तू कुलभेदी। धिक्कार है, धिक्कार है। विभीषण तो को तूने कुलद्रोही कहता है। इतना बड़ा रहस्य बता दिया। विभीषण को कुलद्रोही कहता है। उसने तो काल, समय व परिस्थिति के अनुसार ही नीति चुनी है, परंतु तूने अपने पापों का घड़ा भर लिया है रावण। युद्ध सदा एक तरफा लड़ा जाता है। इस तरह से भेद जानकर तूने आधा युद्ध जीत लिया है। परंतु अब भी लंकापति रावण तुझसे युद्ध अवश्य करेगा। आ युद्ध कर, युद्ध कर। बोल सियावर लंकापति रावण की, लंकापति रावण की, लंकापति रावण की। रावण, भैया मैं तुझे एक और मौका देता हूँ। धर्म के पद पर सवार हो जा।
अन्यथा व्यर्थ ही मारा जाएगा। रावण को मृत्यु मंजूर है राम, परंतु समझौता नहीं। युद्ध कर, युद्ध। हाँ निशाची, युद्ध कर। बाल 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 बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। बोलो भगवान सिया रामचंद्र की, बोलो भगवान सिया रामचंद्र की जय। श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो सिया बलरामचंद्र की जाते जाते रावण दुनिया को क्या संदेश देता है ये सुनकर जाइए। रावण महान ज्ञानी था, वह दुनिया को क्या संदेश देकर जाता है उसे सुन के जाइए। भैया क्षमा कीजिए भैया। विभीषण, क्षमा पाएगी, यह कर्म गति है विभीषण, कर्म गति। और कर्म गति में तुम मात्र एक मोहरा हो विभीषण, मोहरा हो। लंका नगरी को तुम्हारे हवाले की जा रहा हूं अनुज। लो, लंका नगरी में राज करो। भैया रावण एक महापंडित रहा है, उसे धर्म, नीति व शास्त्र का कुशल ज्ञान है। अतः उसके पास जाकर ज्ञान अर्जित करो भ्राता। जैसी आपकी आज्ञानाथ। विभीषण, हमारा संपर्क धरा में कहो। लंकापति रावण को लखन का प्रणाम।
लक्ष्मण, तुम राम के छोटे अनुज तो हो, परंतु शायद राम तुम्हें मर्यादा सिखाना भी भूल गए। जाओ लक्ष्मण, जाओ, राम के पास जाओ और उससे मर्यादा अनुसरण करके आओ। लक्ष्मण, मर्यादा का अनुसरण करके आओ। भैया, लंका नरेश मुझे आपसे मर्यादा अनुसरण करने को कह रहे हैं। लक्ष्मण, अब तुम्हें यह भी बताना होगा कि शिष्य का गुरु के चरणों में स्थान होता है, ना कि उसके शीश पर। तुम जाओ और लंकापति के शीश में रहकर उनसे ज्ञान अर्जित करो। जो आज्ञानाथ। हे लक्ष्मण, आज मैं लंकापति रावण तुम्हें जीवन का वह सत्य सुनाने जा रहा हूं। यदि इस सत्य का अनुसरण सभी लोग करें तो सदा सदा इस वसुंधरा में राम राज्य की स्थापना रहेगी। विभीषण, राम राज्य की स्थापना रहेगी। हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, बेहोश रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो। है उतरने वालों, हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो, दुनिया में रहने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो, सत्कर्म को न छोड़ो। है पाप करने वालों, हालत बुरी है देखो, कोई प्रबंधु भाई सबको सताया मैंने, गोविंद बंधु भाई सबको सताया मैंने, माफी मैं मांगता हूँ, माफी मैं मांगता हूँ,
मुझको बचाने वालों, सत्कर्म को ना छोड़ो। हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो। बेहोश रहने वाले, सत्कर्म को ना छोड़ो। भाई की भी न मानी, नारी को भी रुलाया। भाई की भी न मानी, नारी को भी रुलाया। बन बैठा हरि का बैरी, बन बैठा हरि का बैरी। मुझको बचाने वालों, सत्कर्म को न छोड़ो। शिव की आराधना में काटे थे शीश मैंने। शिव की आराधना में काटे थे शीश मैंने। दुनिया का राज पाया, दुनिया का राज पाया। हरि का बना में बैरी, सत्कर्म को न छोड़ो। हालत बुरी है देखो, हालत बुरी है देखो। हालत बुरी है देखो। सत्कर्म को न छोड़ो दुनिया में रहने वालों, हालत बुरी है देखो ए पाप करने वालों। जाते जाते रावण यही संदेश दुनिया को दे जाता है।